एक साथ बात बताऊं दिल की, इंडिया की जीत जो ना वो शायद हमारे लिए एक वेकअप कॉल हो जाए। बिकॉज होता ये था कि हम तो हारते थे और 4-10 साल से इंडिया भी हारी, चलो भाई इंडिया भी तो हार गया, इंडिया भी तो हार गया, अब जाके इनके भी दिमाग खोलेंगे कि भाई इंडिया हार नहीं, इंडिया जीत रहा है। और इसका बेस्ट बॉलर कौन है, तो वो बुमराह ही है। बुमराह इज सो यूनिक और वो कमाल की परफॉर्मेंस। 30 पे 30 रन चाहिए थे, फिर भी क्यों नहीं जीत पाए। भाई देखिए, वो जो इंडिया के फेवर की बात करते हैं, आईपीएल का पैसा, इंडिया का पैसा, सारी चीजें जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स भी दिखाई दे रहे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें करप्शन इन्वॉल्व है। और मेरी जबान में कहेंगे छिचोरी हरकतें करने की जरूरत क्या है। जब क्लासन फॉर्म में चल रहा था तो जो पंट हैं उनके घुटने में फौरन दर्द हो गया, उन्होंने पट्टियां बनवा दी। उसमें जो क्लासन है उनका एक मोमेंटम चल रहा था, क्लासन खा गया था इंडिया को, जिसे कहते हैं ना, उसने कुछ भी नहीं छोड़ा था उनके अंदर। लेकिन आपने मोमेंटम तोड़ दिया, फौरन उनके घुटने में दर्द हो गया, बाद में उसी घुटने से डायपे मार रहे हैं। तो एक जगह हम अफगानिस्तान को ही हरकतें करते हुए देखते हैं, गुलबदीन गिर जाता है, एक जगह ये पंट गिर जाता है। लास्ट 50 ओवर में उन्होंने बता दिया 10 आउट ऑफ 10 और 11वां हार गया, जबकि ऑस्ट्रेलिया को ग्रुप मैच में मार चुके थे वो अपने, ठीक है। मगर उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद क्रिटिसिज्म हुआ, रोहित शर्मा पे, विराट कोहली पे, सब पे हुआ था। ये दोबारा मौका मिला था, इस दफा भी अनडिफीटेड था इंडिया, मगर इस दफा उन्होंने दबोच लिया साउथ अफ्रीका को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का फिर से एक मजेदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में देखिए किस तरह से पाकिस्तान की मीडिया पूरी तरह से हैरान है आखिर कैसे भारत ने इस बार T20 वर्ल्ड कप को जीतकर अपना झंडा यूएसए और वेस्ट इंडीज में गाड़ा है। वैसे तो पाकिस्तान की मीडिया को ये हजम नहीं हो रहा है कि भारत के प्लेयर इतने अच्छे परफॉर्मेंस के साथ ये वर्ल्ड कप जीता है। भारत की इस जीत पर पाकिस्तान की मीडिया अब ये प्रोपेगेंडा कर रही है कि साउथ अफ्रीका के बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जो IPL में खेलते हैं और वो बड़ी अमाउंट लेकर भारत के साथ अपनी लॉयल्टी पेश करने में लगे हैं। नहीं तो ऐसा कभी नहीं होता कि साउथ अफ्रीका 30 बॉल पर 30 रन न बना पाती, वो भी 5 विकेट हाथ में रहते हुए। साथ ही देखिए टाइम स्क्वायर पर भारत और साउथ अफ्रीका का फाइनल मैच चल रहा था, जिसमें लाखों लोग एक साथ इकट्ठा होकर भारत की जीत को सेलिब्रेट किया और गणपति बप्पा मोरिया के नारे भी लगाए। वैसे देखिए पाकिस्तान की मीडिया ने भारत की चैंपियन बनने पर क्या क्या कहा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। फाइनली रो धो के लड़ झगड़ के हाथ वाथ घिसड़ के इंडिया ये टाइटल ले ही गया। सबसे पहले तो इंडिया टाइटल जीता, उन्हें मुबारकबाद। वो चैंपियन टीम की तरह खेले, इसमें कोई शुबा नहीं, उनकी टीम बहुत अच्छी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और अगर इंडिया की टीम ने चैंपियन की तरह परफॉर्म किया, लेकिन 2 मैचेस उनके ऐसे थे, एक तो पाकिस्तान के खिलाफ 48 बॉल्स 48 रन 8 विकेटें, वो हम कैसे हारे। आज 30 बॉल्स 30 रन 6 विकेट्स लेफ्ट, आज साउथ अफ्रीका कैसे हारा। बहुत सारी चीज़ें बड़ी सरप्राइजिंग थी, क्योंकि मतलब आप क्या कह रहे हैं कि कोई उतार चढ़ाव का काम हुआ है? नहीं, स्टॉक मार्केट थोड़ी है कि उतार चढ़ाव होगा। अभी अमन जो बात कह रही थी वो नहीं है। तो फिर क्या है, मतलब अब आपने कह तो दिया ना, इंडिया दे दिया। अब नसीम भाई, इंडिया तो आपने दिया है कि 30 पे 30 रन चाहिए थे, फिर भी क्यों नहीं जीत पाए। भाई देखिए, वो जो इंडिया के फेवर की बात करते हैं, आईपीएल का पैसा, इंडिया का पैसा, सारी चीजें जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स भी दिखाई दे रहे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें करप्शन इन्वॉल्व है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स खिलाड़ियों को दिखाई दे रहे होते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं कि आप ऐसा कर लें तो फिर ऐसा हो जाएगा। मैं इंडिया का क्रेडिट छीनना नहीं चाह रहा। उन्होंने जिस जगह से जाके मैच जीते हैं, वहाँ से मैंने बहुत कम टीमों को जीतते हुए देखा। 48 बॉल 48 रन पाकिस्तान के थे। मेरे ख्याल है 10 मरतबा अगर पाकिस्तान को इसी इंडिया के खिलाफ ये मौका देंगे, पाकिस्तान 9 मरतबा जीतेगा कम अज़ कम। लेकिन हमने वो मैच गंवाया। साउथ अफ्रीका को अगर 10 मरतबा 30 गेंदें 30 रन 6 विकेटें क्लासन और मिलर मौजूद हो तो वो 10 मरतबा जीतेगा, 1 मरतबा नहीं। तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा सरप्राइजिंग। लेकिन नसीम भाई, साउथ अफ्रीका के बारे में तो वैसे भी चोकर्स का इस वजह जाता है कि वो हार जाते हैं, तो होता है चोकर्स अपनी आज मुझे जोकर्स लगे वो। हाँ। आज चोकर्स नहीं लगे। आज जिस तरीके से उन्होंने मैच दिया है, ये चोक नहीं था, क्योंकि उन्होंने सारा चोक पना तो क्लासन ने और मिलर ने ख़त्म कर दिया था जब 30 गेंदें 30 रन थे। तो चोक होने का अब चांस नहीं था। अब जोक का चांस लगा मुझे यहाँ पे, कि कोई मिज़ा लगा, कोई अजीब सा लगा। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं इंडिया का क्रेडिट नहीं छीन रहा हूँ। इंडिया की टीम बहुत मजबूत है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, उनका बैकअप बहुत अच्छा मजबूत नसीम भाई, अब आप कह रहे हैं कि इंडिया की टीम बहुत मजबूत है। जी बिल्कुल, मैं भी मानता हूँ उस बात को। जब आप एक मजबूत टीम है, एक अच्छी क्रिकेट जानते हैं, तो फिर ये अनोखी और मेरी जबान में कहेंगे छिचोरी हरकतें करने की जरूरत क्या है। जब क्लासन फॉर्म में चल रहा था तो जो पंट हैं उनके घुटने में फौरन दर्द हो गया, उन्होंने पट्टियां बनवा दी। उसमें जो क्लासन है उनका एक मोमेंटम चल रहा था, क्लासन खा गया था इंडिया को, जिसे कहते हैं ना, उसने कुछ भी नहीं छोड़ा था उनके अंदर।
लेकिन आपने मोमेंटम तोड़ दिया, फौरन उनके घुटने में दर्द हो गया, बाद में उसी घुटने से डायपे मार रहे हैं। तो एक जगह हम अफगानिस्तान को ही हरकतें करते हुए देखते हैं, गुलबदीन गिर जाता है, एक जगह ये पंड गिर जाता है। तो ये छिचोरी हरकतें हैं, इसको मैं आसान अल्फाज में कहूंगा, ये करने की फिर क्या जरूरत है अगर आप वर्ल्ड चैंपियन है तो? आप इन दोनों टीमों को क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं अफगानिस्तान और इंडिया के लिए? ये तो वो है ना बाप बेटे वाली बाप टीम। बेटे, तो फिर वो जाहिर है वो कहीं ना कहीं तो रिएक्शन आएगा। जब औलाद गिर पड़ती है तो बाप का ये हक तो बनता है कि थोड़ी देर के लिए लेट जाए। देखिए टेक्निकल एक्सपेक्ट्स होते हैं, लेकिन ये अब जो है वो मैंने कहा ना जेंटलमैन गेम नसीब भाई ये तो फिर इमन आप भी जवाब दीजिएगा। रोने वाला ज़ाहिर है एक बॉलर है, वो एक मोमेंटम में चल रहा है और वो बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, अब उसको एकदम ब्रेक दे दें, या एक बैट्समैन है वो फॉर्म में, जैसे कहते हैं ना वार्म हुआ हुआ है, उसे हम ब्रेक दे दें तो उससे कितना फर्क पड़ता है उसकी परफॉर्मेंस पर? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। देखें जैसे आप बात कर रहे थे कि एक मोमेंटम था और क्लासन बहुत बुरी तरह से खा गए थे इंडिया के स्पिनर्स को। इसके मुंह में जो आ रहा है वो बोल रहा है ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो होगा कब, इंप्लीमेंट कब होगा, होना क्या चाहिए? चलिए ये बताएं। मैं एक सच बात बताऊं दिल की, इंडिया की जीत जो है ना वो शायद हमारे लिए एक वेकअप कॉल हो जाए। बिकॉज होता ये था कि हम तो हारते थे और 4-10 साल से इंडिया भी हारी, चलो भाई इंडिया भी तो हार गया, इंडिया भी तो हार गया, अब जाके इनके भी दिमाग खुलेंगे कि भाई इंडिया हारनी, इंडिया जीत रहे। आई थिंक ये बहुत अच्छी वेकअप कॉल होगी हमारे लिए। अब ये सर्जरी हो ना हो पता नहीं, देखिए वल्लाह आलम अली सब बकवास बातें होती हैं, हम यही देखते हैं कि हर टूर्नामेंट के बाद एक विच हंट होती है, उसके बाद फिर वही हालात हो जाते मोहसिन हैं। नकवी की सर्जरी ना हो जाए वो होना ये गारंटी थोड़ी किसी बात की। लेकिन आपको लगता है क्या कोई सर्जरी, क्योंकि बोर्ड में इस तरह होता है सिर्फ बातें होती है जब कोई टीम हारती है? लेकिन जरा एक लम्हे को आप भी जरा साउथ अफ्रीका पे कमेंट कीजिए कि ये क्या चोकर्स चोक किया, क्या किया आज? बिल्कुल रियली उन्होंने वो उस टैग जो को था, सही साबित किया है। उस टैग को बिल्कुल सही साबित कर दिया। इस टूर्नामेंट में 1 रन से जीत रहे थे, 4 रन से जीत रहे थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे चोकर्स का लक़ब उनसे अब हट जाएगा। हाँ। लेकिन इस फाइनल में आखिरी 4 ओवर में 26 रन, आखिरी 3 ओवर में 22 रन उनसे नहीं बने। इसका मतलब है दे आर द रियल चोकर्स ऑफ इंटरनेशनल। तो यानी इसका मतलब है कि आसाब की जंग वो नहीं जीत पाते, यही है या क्या है? एक शॉट ने देखे क्लासन के, एक विकेट ने पूरा टर्न कर दिया मैच। उसके बाद जो बुमराह ने और अर्शदीप ने ओवर कराया वो कमाल के थे। देखिए कमबैक करवाया हार्दिक पांड्या ने जैसे ही आउट किया, लेकिन नया बॉल जैसे बुमराह ने और हर्षदीप सिंह ने किया है ना, आप देखिए 4 ओवरों में 20 रन दिया हर्षदीप सिंह ने और 2 विकेटें ली और हैं। बुमराह ने 24 बॉलों में से 14 डॉट बॉल्स कराई। 14 डॉट बॉल। कमाल है, मतलब पूरे टूर्नामेंट में 178 पूरे टूर्नामेंट में 178 में से 110 डॉट बॉल, क्या बात कर रहे हैं? 15 विकेट, 4 का इकोनॉमी। तो मेरे हिसाब से तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है। ऑफ कोर्स नहीं, जब आप 100+ डॉट बॉल्स का मतलब T20 में ये तो क्लास अपार्ट। अगर आप कभी भी किसी भी दिन पूछें कि लिमिटेड ओवर्स का बेस्ट बॉलर कौन है, तो वो बुमराह ही है। बुमराह इज सो यूनिक और वो कमाल की परफॉर्मेंस है। और ये देखिए साउथ अफ्रीका का कोलैप्स किस तरह हुआ है। 30 पे 30 रन चाहिए थे, फिर 24 गेंदों पे 26 रन चाहिए थे, 18 गेंदों में 24 रन चाहिए थे, 12 गेंदों पे 20 रन चाहिए थे, फिर 6 पे 16 चाहिए। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तो इस अच्छा हो गया, ऑफिशियली अनाउंस हो गया प्लेयर। अच्छा यानी इस वर्ल्ड कप का प्लेयर यानी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, एंड वेरी राइटली सो जसप्रीत बुमराह को अनाउंस किया।